हमारे देश में कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जिन्हें प्रेतवादी स्थान के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इन स्थानों पे व्यक्ति रात को तो छोड़ो परंतु दिन में भी जाने से कांपता है। कुछ ऐसे ही हमारे देश में किले भी आए हुए हैं जिन्हें प्रेतवाधित किलों के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति इन किलों को देखने के लिए दिन में तो इनमें प्रवेश कर लेता है, परंतु इन्हीं किलों में संध्या होने के पश्चात जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो साथ ही कुछ ऐसे भी किले हैं जिनमें व्यक्ति दिन के समय भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में हमारे देश के ऐसे ही 5 किलों के बारे में जानकारी देते हैं जिन्हें भूतिया किलों के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1, भानगढ़ का किला। यह किला राजस्थान में स्थित है। कहा जाता है कि इस किले की राजकुमारी रत्नावती थीं। साथ ही इस किले में कई सेनापति और मंत्री भी रहते थे। राज्य में सब कुछ सही चल रहा था, परंतु एक दिन एक तांत्रिक की नज़र इस किले की राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी। अब वह तांत्रिक किसी भी प्रकार से रत्नावती को हासिल करना चाहता था। तांत्रिक यह अच्छी तरीके से जानता था कि वह राजकुमारी को पा नहीं सकता है, इसीलिए तांत्रिक ने काला जादू के सहारे राजकुमारी को हासिल करने की कोशिश की। कहा जाता है कि एक दिन तांत्रिक की इस नीयत के बारे में राजकुमारी को भनक लगी और राजकुमारी ने अपने मंत्रियों को यह आदेश दिया कि तांत्रिक को जान से मार दिया जाए। और राजकुमारी का आदेश पाकर मंत्रियों ने तांत्रिक को पकड़ा और जान से मार दिया। परंतु मरते वक्त तांत्रिक ने इस किले में रहने वाले राजकुमारी और सभी मंत्रियों को यह श्राप दिया कि आज से यह किला एक खंडहर में तब्दील हो जाएगा और इसमें रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी और इसके पश्चात इस किले में कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाएगा। कहा जाता है कि तांत्रिक के इन्हीं श्राप के कारण धीरे धीरे इस किले में रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो गई और यह किला धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि आज भी इस किले में मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं और इन्हीं कारणों से कोई भी व्यक्ति दिन में तो इस किले में प्रवेश कर सकता है, परंतु रात्रि के समय कोई भी व्यक्ति इस किले में प्रवेश नहीं करता है। इसी कारण से इस किले को एक भूतिया किले के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, सबलगढ़ का किला। यह किला मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। कहा जाता है कि इस किले की दीवारों से नहीं परंतु पत्थरों से रात के समय पर खून निकलता है और साथ ही किसी व्यक्ति के चीखने और चिल्लाने की भी आवाज़ें लोगों को सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का यह दावा है कि रात्रि के समय इस किले में से इतनी डरावनी आवाज़ें आती हैं कि कोई भी व्यक्ति किले के पास से गुजरने की भी हिम्मत नहीं करता है। कहा जाता है कि वर्षों पहले इस किले में राजा, रानी और उनका परिवार तथा मंत्रीगण रहते थे, परंतु एक बार इस किले पर राजा के दुश्मनों ने हमला कर दिया जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही राजा के बेटे को इसी किले के अंदर उसके दुश्मनों ने जान से मार डाला। कहा जाता है कि राजा के बेटे की मृत्यु इसी किले की दीवार से टकराने से हुई। कहा जाता है कि आज भी इस किले के अंदर राजा के बेटे की आत्मा भटकती है जिसे मुक्ति नहीं मिली है और आज भी रात्रि के समय इस किले की दीवार के एक पत्थर से खून निकलता है। इन्हीं कारणों से इस किले में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है और व्यक्ति डर के कारण रात्रि को तो छोड़ो दिन में भी इस किले में प्रवेश करने से डरता है। इन्हीं कारणों से इस किले को हमारे देश के भूतिया किलों में शामिल किया गया है। नंबर 3, गढ़कुंडार का किला। यह किला मध्य प्रदेश में स्थित है। इस किले को एक रहस्यमयी किले की तरह जाना जाता है, साथ ही में इसे एक भूतिया जगह भी कहा जाता है।
यह किला देखने में काफ़ी शानदार और खूबसूरत है। किले की 2 मंजिलें ज़मीन के नीचे हैं और बाकी 3 मंजिलें ज़मीन के ऊपर है। इस प्रकार से यह किला 5 मंजिला है। लोगों का कहना है कि यदि इस किले को आप 4-5 किलोमीटर दूर से देखें तो आपको यह किला दिखाई देता है, परंतु जिस रास्ते पर से यह किला आपको दिखाई देगा उसी रास्ते पे आप चलते हुए किले के जैसे जैसे करीब आएंगे यह किला आपको दिखाई देना बंद हो जाता है और यह रास्ता भी उस किले की तरफ नहीं जाता है। इस प्रकार से इस किले की यह बनावट लोगों को आश्चर्य में डालती है। यह किला अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए पूरे देश में जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक बार पास के गांव में एक बारात आई और बारात के 50-60 लोग इस किले को देखने के लिए रात्रि के समय इस किले में प्रवेश किए और वे लोग किले में घूमते घूमते किले के नीचे के 2 मंजिल वाले हिस्से में चले गए, परंतु वे लोग आखिरकार कहाँ गए आज तक लोगों को नहीं पता चला। वे 50-60 लोग किले के नीचे के मंजिल में ही कहीं गायब हो गए और आज तक किसी को भी नहीं मिले। इस प्रकार से इस किले को एक रहस्यमय किले की तरह जाना जाता है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद और भी कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिसके कारण किले के नीचे के इन 2 मंजिलों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और अब कोई भी व्यक्ति इस किले के इन 2 नीचे वाले मंजिलों में प्रवेश नहीं कर सकता है। इन्हीं कारणों से इस किले को भी एक रहस्यमय किले के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला राजस्थान में स्थित है। कहा जाता है कि इस किले में रानी पद्मावती रहती थी और यह किला रानी पद्मावती की दुख भरी कहानियों को सुनाता है। कहा जाता है कि जब इस किले पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और वो किसी प्रकार से रानी पद्मावती को पाना चाहता था, तब रानी पद्मावती ने अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी से बचाने के लिए कई औरतों के साथ इसी किले में जौहर कर दिया, अर्थात आत्मदाह कर दिया और इस प्रकार से रानी पद्मावती और उनके साथ बहुत सारी औरतों की जलकर मृत्यु हो गई। लोगों का कहना है कि आज भी उन सभी औरतों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली है और रात्रि के समय सभी औरतों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें लोगों को सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कभी कभी इस महल के अंदर एक जली हुई औरत का भूत भी दिखाई देता है जो कि रानी के कपड़े पहनी होती है। इन्हीं कारणों से इस किले को भी एक भूतिया किले के तरह जाना जाता है। नंबर 5, शनिवार वाड़ा किला। यह किला पुणे में स्थित है। इस किले को भी भारत के भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। लोगों का कहना है कि इस किले में रात्रि के समय पर किसी युवक के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि आवाज़ में इस प्रकार का दर्द होता है कि जैसे मानो कोई व्यक्ति अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रहा हो। इन्हीं कारणों से इस किले में कोई भी व्यक्ति रात्रि के समय प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता है और इसे भी एक भूतिया और रहस्यमय किले की तरह जाना जाता है।